नवरात्र पर्व के 8वें दिन का विशेष महत्व होता है। इस दिन को महाअष्टमी या दुर्गा अष्टमी भी कहा जाता है। 22 अक्टूबर 2023 रविवार को मां दुर्गा के 8वें स्वरूप की पूजा की जाती है। दुर्गा अष्टमी पूजा कैसे करें? यहाँ जाने मां के अष्टम स्वरूप मां महागौरी के बारे में संपूर्ण जानकारी। नवरात्र पर्व के 8वें दिन का विशेष महत्व होता है। इस दिन को महाअष्टमी या दुर्गा अष्टमी भी कहा जाता है। 22 अक्टूबर 2023 रविवार को मां दुर्गा के 8वें स्वरूप की पूजा की जाती है। नवरात्रि की अष्टमी तिथि को मां दुर्गा के मां महागौरी स्वरूप की उपासना की जाती है। मां महागौरी का रंग पूर्णतः गोरा होने के कारण ही इन्हें महागौरी या श्वेतांबरधरा भी कहा जाता है। मां महागौरी कथा। मान्यता है कि मां महागौरी की पूजा करने से धन व सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। महागौरी गौर वर्ण की है और इनके आभूषण और वस्त्र श्वेत रंग के हैं। इनकी उम्र 8 साल की मानी गई है। इनकी 4 भुजाएं हैं और वृषभ पर सवार होने के कारण इन्हें वृषारूढ़ा भी कहा जाता है। सफेद वस्त्र धारण करने के कारण इन्हें श्वेतांबरा भी कहा गया है। मां महागौरी देवी पार्वती का एक रूप है। पार्वती ने भगवान शिव की कठोर तपस्या करने के बाद उन्हें पति के रूप में पाया था। कथा है कि एक बार देवी पार्वती भगवान शिव से रुष्ट हो गईं। इसके बाद वह तपस्या पर बैठ गईं। जब भगवान शिव उन्हें खोजते हुए पहुंचे तो वह चकित रह गए। पार्वती का रंग, वस्त्र और आभूषण देखकर उमा को गौर वर्ण का वरदान देते हैं। महागौरी करुणामयी, स्नेहमयी, शांत तथा मृदुल स्वभाव की हैं। मां गौरी की आराधना सर्व मंगल मंगलये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते इसी मंत्र से की जाती है। कहा जाता है कि एक बार भूखा शेर उन्हें निवाला बनाने के लिए व्याकुल हो गया, पर उनके तेज के कारण वह असहाय हो गया। इसके बाद देवी पार्वती ने उसे अपनी सवारी बना लिया था। मां के 8वें स्वरूप महागौरी की आराधना करने से धन, सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। दुर्गाष्टमी पूजा विधि। इस दिन सुबह उठकर जल्दी स्नान कर लें, फिर पूजा के स्थान पर गंगाजल डालकर उसकी शुद्धि कर लें। घर के मंदिर में दीप प्रज्वलित करें। मां दुर्गा का गंगाजल से अभिषेक करें। मां को अक्षत, सिंदूर और लाल पुष्प अर्पित करें। प्रसाद के रूप में फल और मिठाई चढ़ाएं। धूप और दीपक जलाकर दुर्गा चालीसा का पाठ करें और फिर मां की आरती करें। मां को भोग भी लगाएं। इस बात का ध्यान रखें कि भगवान को सिर्फ सात्विक चीजों का भोग लगाया जाता है। अष्टमी के दिन करें कन्या पूजन। नवरात्र पर्व पर दुर्गाष्टमी के दिन कन्याओं की पूजा की जाती है, जिसे कंचक भी कहा जाता है। इस पूजन में 9 साल की कन्याओं की पूजा करने का विधान है। माना जाता है कि महागौरी की उम्र भी 8 साल की थी। कन्या पूजन से भक्त के पास कभी भी कोई दुख नहीं आता है और मां अपने भक्त पर प्रसन्न होकर मनवांछित फल देती हैं। महागौरी की पूजा का महत्व। आदि शक्ति देवी दुर्गा के 8वें स्वरूप की पूजा करने से सभी ग्रह दोष दूर हो जाते हैं। महागौरी की आराधना से दाम्पत्य जीवन, व्यापार, धन और सुख समृद्धि बढ़ती है। जो भी देवी भक्त महागौरी की सच्चे मन से आराधना व पूजन अर्चन करता है, उसकी सभी मुरादें पूरी करती हैं। पूजा के दौरान देवी को अर्पित किया गया नारियल ब्राह्मण को देना चाहिए। राजा हिमालय के घर जन्मी थी माता पार्वती। देवी पार्वती का जन्म राजा हिमालय के घर हुआ था। 8 वर्ष की उम्र में ही उन्हें अपने पूर्व जन्म की घटनाओं का आभास हो गया। तब से ही वह भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए तपस्या शुरू कर दिया था। तपस्या से देवी पार्वती को महान गौरव प्राप्त हुआ था, इसलिए उनका नाम महागौरी पड़ा। इस दिन दुर्गा सप्तशती का पाठ करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। दुर्गाष्टमी पूजा सामग्री की पूरी लिस्ट। लाल चुनरी, लाल वस्त्र, मौली, श्रृंगार का सामान, दीपक, घी, तेल, धूप, नारियल, साफ चावल, कुमकुम, फूल, देवी की प्रतिमा या फोटो, पान, सुपारी, लौंग, इलायची, बताशी या मिश्री, कपूर, फल, मिठाई, कलावा।